नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स NCERT के बुक से। एक्सरसाइज है 4.4 और क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 से देखेंगे। तो क्वेश्चन है लेट A इज इक्वल टू, ये मैट्रिसेस है 3, 7, 2, 5 और B इज इक्वल टू है 6, 8, 7, 9। वेरीफाई दैट ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। तो इसको हम लोग को प्रूफ करना होगा। वेरीफाई मतलब प्रूफ। तो हम लोग LHS लेके चलेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे प्रूफ और LHS हमारा क्या है कि ए बी का इन्वर्स, ए बी का इन्वर्स। तो इन्वर्स हम लोग निकालने से पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा ए बी, और ए बी का हो जाएगा ये 3, 7, 2, 5 है ना। ए और बी है 6, 8, 7, 9। यहाँ हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम लोग सीखे थे कि सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखना होगा। ऑर्डर हो जाएगा 2/2 और ये भी ऑर्डर हो जाएगा 2/2। देखिए फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो सेम है, इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो मल्टीप्लिकेशन आने वाला है हम लोगों का, उसका ऑर्डर जो होगा वो होगा 2/2, मतलब बचा खुचा जो है वो 2/2 है। इसका मतलब कितना कॉलम है? 2 कॉलम है। तो पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को 2 बार लिखेंगे, 3 + 7, 3 + 7। नीचे वाले को भी लिखेंगे 2 बार, 2 + 5, 2 + 5। उसके बाद सेकेंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो यहाँ खड़े हैं वो यहाँ आके सो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ 6, 7 और 8, 9 यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 और 9। तो इसको हम लोग फोटोकॉपी यहाँ कर देते हैं, जेरोक्स कर दीजिए। हाँ 8 और क्या हो गया 9। इसको हम लोग यदि सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 6 × 18 और 49 हो जाएगा 67। इधर हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 87। ये हो जाएगा आपका 47 और ये हो जाएगा आपका 9 × 5 = 45 और 16 61। ये हो गया आपका ए बी और इसका ऑर्डर 2/2। अब हमें निकालना है क्या कि ए बी का इन्वर्स। तो ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्स निकालना है तो एडजॉइंट चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक सीखे थे कि ये दोनों का आपस में अदला बदली कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 67 और यहाँ हो जाएगा 61 और ये 67 हो जाएगा। और यहाँ साइन चेंज कर देते हैं, -87। एडजॉइंट निकाल लिए। अब ये एडजॉइंट हमारा हो गया। अब डिटर्मिनांट भी निकालना होगा, डिटर्मिनांट ऑफ ए बी। डिटर्मिनांट ऑफ ए बी मतलब हो जाएगा 67 × 61 - 87 × 47। इसको हल कर लेंगे हम लोग। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 67 और 61 को, तो यह आ जाएगा ये 4087 माइनस इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 4089। तो ये दोनों को यदि हम लोग घटाएंगे तो पाएंगे क्या आया, -2 है ना। तो डिटर्मिनेंट हमारा -2 आ गया। तो अब हम निकाल सकते हैं ए बी का इन्वर्स। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग देखे थे 1/, उसी का डिटर्मिनेंट चाहिए, साथ ही साथ चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए बी। ये दोनों चीज़ हमारा निकल चुका है। तो निकाल लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। तो 1/ डिटर्मिनेंट जो है -2 आया है, -2 लिख दिए। और एडजॉइंट ऑफ ए बी जो आया है वो हमारा आया है, एडजॉइंट ऑफ ए बी वो आया है 61 -87 -47 और 67। ये हो गया आपका ए बी का इन्वर्स। और ए बी का यदि ये इन्वर्स हो गया तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्या, LHS। अब हम लोग RHS देखेंगे।
RHS में क्या है, सो देखिए RHS में हमें लाना है B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। तो हम लोग इसको देख लिए कि ए बी कितना आ गया, ए बी का डिटर्मिनांट -2। अब ए बी का इन्वर्स हम लोग ये फार्मूला जानते हैं ना, वी नो दैट, हम लोग इन्वर्स का फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनांट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो 1 बाय डिटर्मिनांट ऑफ ए बी मतलब -2 और एडजॉइंट ऑफ ए बी ये निकाल लिए हैं। तो ये मेरा कंप्लीट LHS हो गया। अब हम लोग चलेंगे RHS में। RHS में है B इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले दोनों का इन्वर्स निकाल लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद यही आ जाएगा तो LHS और RHS सेम हो जाएगा और इस तरह से मेरा वो क्वेश्चन वेरीफाइड हो जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले ये इन्वर्स निकाल लें। तो ये कितना दिया हुआ है हमारा, ये दिया हुआ है 3725। अब हम लोग इसका ये इन्वर्स निकालना चाहेंगे तो ये इन्वर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट इसका हम लोग शॉर्ट तरीके से निकाल लेते हैं, इन दोनों को आपस में अदला बदली कर देते हैं 5 3 और इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं -7 और -2। अब डिटर्मिनांट ऑफ ए की बात करें तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 दिया क्या हो गया 15 -14 इज इक्वल टू 1। अब ये इन्वर्स का वो फार्मूला हम लोग जानते हैं 1 बाय डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ ए 1 हो गया और एडजॉइंट कितना है 5 -7 -2 और 3। तो कुल मिला के बस यही हो गया 5 -7 -2 और 3 ही हमारा क्या हो गया ये इन्वर्स। इसी तरह हम लोग कैलकुलेशन करेंगे B का। B इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, B इज इक्वल टू दिया है 6879। अब इसका हम लोग एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ B बड़ा सरल है, इसको हम लोग क्या करेंगे आपस में अदला बदली कर देंगे, 9 यहाँ 6 यहाँ, इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे -8 और -7 है ना। अब इसका डिटर्मिनांट भी निकाल लेते हैं, डिटर्मिनांट ऑफ B। तो डिटर्मिनांट ऑफ B मतलब 6 9 54 -8 7 56, तो कितना हो गया -2। तो अब हम लोग B इन्वर्स निकालने के लिए वो फार्मूला लगाएंगे 1 अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ B, दैट मीन्स 1 बाय -2 और एडजॉइंट ऑफ B है 9 -8 -7 और 6 ये वाला। अब हम RHS लिखते हैं, कंप्लीट हमारा क्या दिया है RHS B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। तो B इन्वर्स का वैल्यू है -1/2 और ये वाला है 9 -8 -7 और 6 और ये इन्वर्स जो है वह है 5 -7 -2 और 3। इस तरह से हम लोग ये -1/2 हो गया और इसका ऑर्डर 2/2 और इसका भी ऑर्डर 2/2। तो देखिए जो मल्टीप्लाई होगा उसका जो ऑर्डर होगा ये बचा खुचा 2/2 होगा। तो इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, 9 -8 एक बार, 9 -8 2 बार, -7 + 6 -7 + 6। अब ये साहब जो खड़े हैं ना वो सो जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -7 और यहाँ हो जाएगा 3। तो यहाँ हो जाएगा 5 -2 -7 और ये हो जाएगा 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम -1/2 देख लिए और ये हो जाएगा 9 × 5 = 45 + 16 45 + 16। तो इसको हल करेंगे तो ये 61 आ जाएगा, ये -47 -87 -47 और 67 ये भी 2/2 का हो गया। तो आप देख सकेंगे कि LHS में भी हम लोग यही लाए थे और RHS में भी यही आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू क्या हो गया
RHS। इस तरह से यह वेरीफाइड हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। कहता है इफ a इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2 सो दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। पहले आपको ये 0 शो करना है, उसके बाद आपको ये इन्वर्स लाना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग दो कंसेप्ट देखे थे कक्षा में। a इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई, आपको प्रूफ करके बताए थे। और a इंटू आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी को भी गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये दो कंसेप्ट आपको ध्यान में इसमें रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग ये दो कंसेप्ट जान लेना होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन बनाने की तरफ। हमको यहाँ देखिए ज़रूरत है क्या, इसमें ज़रूरत है हमें ए स्क्वायर निकालना होगा। माइनस 5a तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक और 7i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो हम लोग जानते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं ए इंटू ए के वैल्यू को 2 बार लिख दिए। अब बोलिए इसका ऑर्डर है 2/2, इसका भी ऑर्डर है क्या 2/2। तो जो हमारा आने वाला मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है उसका भी ऑर्डर क्या होगा 2/2, मतलब ये बचा खुचा। 2 कॉलम है इसलिए इसको 2 बार लिख लेंगे, एक बार लिख लिए और एक बार और लिख लिए 2 बार। ये -1 + 2 -1 + 2। अब ये जो है खड़े हैं ना यहाँ, वो आके यहाँ सो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा -1। और ये जो यहाँ खड़ा है वो यहाँ आके सो जाएगा, मतलब 1 और 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। देखिए मल्टीप्लाई, ये ऊपर वाला ही लिख देते हैं जेरोक्स करने का टाइप का। तो ये हो जाएगा कितना, 9 में 1 चला गया, कितना आ गया 8, है ना। और 3 और 2 कितना हो गया 5। ये -3 -2 हो गया -5। और 4 में 1 3, इसका मतलब ये हो गया हमारा क्या ए स्क्वायर। कहीं ज़रूरत पड़ता है ए स्क्वायर का तो हम लोग इसको यूज करेंगे। अब हम लोग इसको सो दैट ये करना है ना, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, तो ले लेते हैं इसको। अब हम लोग इसको ले लेते हैं LHS। क्या है LHS हमारा, ए स्क्वायर माइनस है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस क्या है 7i, और इतना इज इक्वल टू 0 लाना है, मतलब टोटल 0 आना चाहिए। तो ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग लिख लें, बोलिए 8 5 -5 और 3। हाँ, -5 इंटू ए का वैल्यू है 3 1 -1 2 प्लस 7 इंटू आई का वैल्यू है 1 0 0 1। यही होता है आई का वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चूँकि यहाँ 2 ऑर्डर का इसलिए लिए क्योंकि हर जगह यहाँ मैट्रिसेस जो है वो 2 ऑर्डर का है, तो हम लोग अपना स्व विवेक से इसको 2 ऑर्डर का लेना पड़ेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और 0 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 8 5 -5 और 3। इसको यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 तिया 15, ये हो जाएगा 5 -5 और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 7 0 0 7, है ना। बस अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, बोलिए क्या हो जाएगा, इसका ऊपरेली कोना इसका ऊपरेली इसका ऊपरेली लिखना होगा। तो 8 -15 प्लस 7, 5 -5 प्लस 0 -5 प्लस 5 0, और ये हो जाएगा 3 -10 प्लस 7। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 -15 0 0 0 0। तो कुल मिलाकर के ये आ गया 0। तो हम लोग लेके चले थे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, तो रिजल्ट क्या आ गया 0। इस तरह से ये वेरीफाइड हमारा हो जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं ये वाला, आगे नेक्स्ट हम लोग को निकालना है ए इन्वर्स। देखिए इतना इज इक्वल टू इतना प्रूफ कर दिए, अब हमें फाइंड करना है ए इन्वर्स।
तो ए इन्वर्स के लिए निकालने के लिए ये दो कंसेप्ट हम बोले थे कि आपको ध्यान में रखना होगा। ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई और ए इंटू आई इज इक्वल टू ए, जिसको हम आपको बताए थे बोर्ड पे। तो ये इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसको हम लोग प्रूफ भी कर लिए हैं। अब पोस्ट मल्टीप्लाइंग मतलब होता है पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इन्वर्स, मतलब दोनों तरफ ए इन्वर्स से गुना करना, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो पोस्ट मतलब इसके दाहिने साइड में, सबों के दाहिने साइड में मल्टीप्लाई करना। तो ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू ए इन्वर्स। तो हम लोग क्या अभी बताए थे, कंसेप्ट बताए थे, ए इंटू ए इन्वर्स बराबर क्या हो जाता है आई, ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आई और ए इंटू आई बराबर ए, ये कंसेप्ट हम बताए थे। तो देखिए 5 इंटू ए इन्वर्स क्या हो जाएगा आई और 7i मतलब 7 इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू 0। अब पुनः यहाँ देखेंगे कि ए इंटू ए इन्वर्स बराबर क्या हो गया आई माइनस 5i प्लस 7 इंटू ए इन्वर्स बराबर 0। अब इन सबों को हम लोग राइट साइड ले जाएं तो कैसा रहेगा, थोड़ा देखते हैं। राइट साइड हम लोग ले जाते हैं तो राइट साइड ले जाते हैं तो इधर हो गया आपका 7 इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ये माइनस 5i तो उधर चला गया तो 5i और इधर प्लस ए आई तो माइनस ए आई। तो ये हो गया। अब आपका 5i मतलब 5 ही होता है, 5 माइनस ए इंटू आई मतलब ए, हम लोग अभी पढ़े थे। और ए इन्वर्स इधर रह गया तो इधर हो गया, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर हो गया आपका डिवाइड में। तो 5i को यहाँ 5i ही रहने देते हैं तो 1/7 और 5i 5 इंटू आई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1001 माइनस ए का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, ए का वैल्यू हमारा दिया हुआ है सवाल में 3 1 -1 और 2। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 1/7, ये हो गया 5005, यहाँ ये सिंबल अच्छा लगेगा, माइनस 3 1 -1 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/7 5 - 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 2, 0 - 1 इज इक्वल टू -1 और 0 ये हो गया 1, हाँ, और 5 - 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 3। तो यही हमारा जो हो गया ना क्या आंसर हो गया ये इन्वर्स। तो ये इन्वर्स निकालने का हम लोग एक तरीका देखें कि कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम लोग दो कंसेप्ट देखते हैं, देखें क्या देखें, ये ध्यान रखिएगा, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई और ए इंटू आई इज इक्वल टू ए। इसमें ध्यान रखने का चीज़ है ये, तो निश्चित रूप से आप इसको समझे होंगे। थैंक यू।